शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में अध्याय 11 जो कार्य तथा ऊर्जा पाठ है उस पाठ में है। और उस पाठ में हमने जो कार्य क्या है ये जान लिया था, और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के जो रूप हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन सब के विषय में हम जान चुके थे। और आज बच्चों हमने जानना है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आज बच्चों हम देखते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम देख रहे हैं। मीन्स जो ऊर्जा है वह इस ब्रह्मांड में या फिर इस संसार में वो क्या रहती है, वो आपका सेव रहती है या संरक्षित ये ऊर्जा रहती है। मतलब ऊर्जा का नाश नहीं होता है। ठीक है, और ऊर्जा के जो रूप हैं वो परिवर्तित आपका होते रहते हैं। मतलब ऊर्जा एक ऊर्जा से किसी और ऊर्जा में या दूसरी ऊर्जा से फिर से और पहली ऊर्जा के रूप में ये रूपांतरित ये जो है ऊर्जा ये आपका हो जाती है। पर इसका क्या नहीं होता है, इसका आपका क्षय नहीं होता है। और यही क्या है ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से आज जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को हमने उ, उस पत्थर को लिया और उसे ऊपर की ओर को फेंक दिया। अर्थात मतलब एक पत्थर या बॉल पकड़ ली समझ लो, ऊपर की तरफ को ऐसे करके आपने फेंक दिया। ठीक है, तो वह बॉल जब ऊपर की ओर को जा रही है तो वह ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, वो गतिज आपकी ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, और धीरे 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 स्थिति आएगी ऐसी कि एक जगह पर वो जो आपकी हाँ जो बॉल है वो जा करके रुक जाएगी, और जहां पर वो बॉल आपका रुक जा रही है वहां पर क्या है स्थितिज ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा का रूप क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। ठीक है, अब फिर जहां पर वो गेंद आपका रुकी, फिर अब क्या होगी, अब इस गुरुत्वाकर्षण जो है बल, इस बल की वजह से वो और आपका और नीचे की ओर को हाँ वो गिरने लगेगी बॉल। ठीक है, और जहां पर वो कहाँ को गिर रही है, मतलब इस नीचे की ओर को, फिर स्थितिज ऊर्जा फिर और रूपांतरित हो गई, और वो रूपांतरित होकर के फिर से किस ऊर्जा में बदल गई, और गतिज ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, फिर जब वो आपका नीचे गिर जाएगी और वहां पर भी वह किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी, वह स्थितिज ऊर्जा में वो आपका चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उस समय पर भी उस पर एक बल लगा होगा, और वह बल क्या होगा, इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मीन्स जो ऊर्जा थी वह आपका क्या होती रही, आपका रूपांतरित होते रही, पर ऊर्जा का नाश या विनाश आपका नहीं हुआ। और यही नियम क्या है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। तो बच्चों इसके बाद आगे हम देखते हैं पाठ में यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा प्लस जो गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, एक अचर होता है। और इसी अचर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे क्या ऊर्जा, ये कहलाती है आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा और जो आपका गतिज ऊर्जा है उसका जब हम योग कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा के बाद बच्चों हम जाते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या है, इस विषय में हमने जो एक वीडियो थी वो वाली, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो कार्य करने की दर, पहले में हमने क्या देखा था, हमने ऊर्जा को जाना था जो कार्य करने की क्षमता के द्वारा क्या की जा रही थी, वो आपका डिफाइन की जा रही थी। ठीक है, अब हम कार्य करने की दर को जान रहे हैं। कार्य करने की जो दर है, मीन्स जो समय दर है, उसको हम सामर्थ्य बोलते हैं, या अगर और शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में उसे हम शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपका दर कार्य करने की। और इस शक्ति को हम कुल जो हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है, उस कार्य को जब हम किससे वो दे देंगे भाग, जब हम समय से हम भाग दे देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इस प्रकार इसका सूत्र हो गया P इक्वल टू W/T। और ठीक है, और इस शक्ति का जो मात्रक है वह होता है बच्चों वाट। मतलब हम शक्ति को
या सामर्थ्य को हम किसके द्वारा मापते हैं, हम वाट के द्वारा मापते हैं। ठीक है, और प्रतीक क्या होता है इसका, ये प्रतीक इसका होता है W। ठीक है, और यह मात्रक जो है वह कब वो किया गया था, जेम्स वाट के टाइम पर, उसी के मतलब उस नाम पर ही इसका नाम रखा गया था आपका वाट। ठीक है, अब इसके विषय में जानते हैं आगे को। एक वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल और आपका प्रति सेकंड होता है। अर्थात 1 जूल जब जो कार्य किया जाता है 1 सेकंड में, तो वही 1 जूल कार्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों वाट। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट था आपके इस चैप्टर का जो आज देख लिया। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो के बाद हम प्रश्नोत्तर हम देखेंगे इसके। ओके बच्चों, थैंक्स।